एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफ़ी बोर हो रहा होता है बारिश के वजह से। वो सब फटाके बना रहा होता है। लूफ़ी निको रॉबिन से कहता है कि तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो इतनी देर से। लूफ़ी की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि लूफ़ी किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड है। निको रॉबिन बताती है कि द रेनबो मिस्ट नाम की बुक है जिसमें रेनबो के कलर के बारे में बताया है। तभी वहाँ पर ज़ोरो आता है। वो कहता है कि मैंने बाहर एक टापू देखा है। सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट अपनी शिप से उस टापू पर उतर जाते हैं। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने माँ बाप के कब्र के पास बैठी हुई होती है। लूफ़ी उनको एक टाउन दिखता है। सभी उस टाउन में जाते हैं। लूफ़ी वो देखते हैं कि दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ होता है जिस पर आज रात होने वाले फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में लिखा होता है। वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि तुम इस टाउन में नए दिख रहे हो। नामी उसे पूछती है कि फायरवर्क फेस्टिवल पॉपुलर है या ऐसे ही। वो आदमी बताता है कि फायरवर्क इस गांव का सबसे फेमस फेस्टिवल है जो 400 साल से चला आ रहा है। वहाँ का दुकानदार बताता है कि वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पर एक घर है जहाँ पर एक लड़की और उसके दादाजी रहते हैं। उनका परिवार सालों से फेस्टिवल के लिए पटाखे बनाता आया है। वो सब कहता है कि मुझे थोड़ा सा बारूद चाहिए अपने पटाखे के लिए। मैं जा रहा हूँ उस दादाजी के पास। वो सब वहाँ से चला जाता है। लूफ़ी कहता है कि हमें फेस्टिवल के बारे में ज़ोरो और निको रॉबिन को बताना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं। फिर हमें वो सब दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि अगर मैंने उन्हें ये पटाखा दिखाया तो वो मुझे थोड़ी सी बारूद दे देंगे। फिर हमें वो दादाजी दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर कोई बारूद नहीं मिलती है। वो दादाजी अंदर चले जाते हैं जिनके पीछे ओसोप भी चला जाता है। ओसोप देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पटाखा है जिसे देखकर ओसोप अपना छोटा सा पटाखा अपने पीछे छिपा लेता है। उसके पीछे से वही छोटी सी बच्ची आती है और वो पटाखा ले लेती है ओसोप के हाथ में से। वो लड़की कहती है कि तुम इस पटाखे को क्यों छुपा रहे हो, ये बहुत अच्छा बना है। उसप उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम कोडोमा है, मैं ओडोमाजी सान की पोती हूँ। उसप कहता है कि तुम वो लड़की हो जो इस दादाजी के साथ यहाँ पर रहकर पटाखे बनाती हो। दादाजी अपने चिल्लम से कोडोमा को मारते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें फायरिंग क्रू को एक मैसेज देने के लिए कहा था, तुमने दिया क्या नहीं। कोडोमा कहती है कि मैंने मैसेज दिया है, वो कभी भी आ सकते हैं डिलीवरी लेने के लिए। दादाजी कहते हैं कि उनके आने से पहले फायरिंग ट्यूब गाड़ी में रख दो। कोडोमा वहाँ से चली जाती है। दादाजी उसप से कहते हैं कि तुम भी चले जाओ। उसप कहता है कि मैं क्यों जाऊँ। दादाजी उसे वो चिल्लम फेंक के मारते हैं और कहते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोडोमा फायरिंग ट्यूब गाड़ी में भर रही होती है। वो उसप से कहती है कि फायरिंग ट्यूब रखने में मेरी मदद करो। उसप उसकी मदद करने लग जाता है। कोडोमा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। उसप कहता है कि मैं बस थोड़ा सा बारूद मांगने आया था पटाखे के लिए। वो कहती है कि तुम उसे जल्दी बना लो। उसप कहता है कि मैंने उसे पूरा बना लिया है। कोडोमा कहती है कि पटाखे तब तक नहीं बनते जब तक तुम उसे फायरिंग ट्यूब में नहीं डालते। उसप कहता है कि वो बड़ा पटाखा भी अभी तक पूरा नहीं बना है ना, मुझे उसे फूटते वक्त देखना है। कोडोमा कहती है कि हमने पिछले साल ऐसा एक पटाखा फोड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया जिसके कारण मेरे माता पिता की मौत हो गई। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वो सब कहता है कि तुम बारिश में भी पटाखे फोड़ने वाले हो क्या। कोडोमा कहती है नहीं। तभी पीछे से दादाजी आते हैं। वो कहते हैं कि तुम फेस्टिवल की तैयारी में रहो, बारिश कभी भी रुक सकती है। वहाँ से दादाजी चले जाते हैं। कोडोमा कहती है कि आज मैं वो बड़ा पटाखा फोड़ने जा रही हूँ। उसप कहता है कि वो बड़ा पटाखा
बहुत डेंजरस है, तुम उसे अपने हाथों से फोड़ने वाली हो क्या? कोडोमा कहती है कि मैं फायरिंग क्रू की मदद लेने वाली हूँ। उसोप कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, मैं जा रहा हूँ दादाजी को बोलने। कोडोमा उसे गिरा देती है। उसोप का नाक पोंछने लग जाती है। कोडोमा कहती है कि वो बड़ा फटाका फोड़ना मेरे माता पिता का सपना था जो मैं पूरा करने जा रही हूँ। हमारा परिवार 400 सालों से पटाखे बनाते आया है। कुछ साल बाद हम बड़े पटाखे बनाकर फोड़ने लगे जो बीच में बंद हो गए थे। मेरे माता पिताजी वो फिर से शुरू करना चाहते थे लेकिन उनकी मौत हो गई। फिर हमें उसोप दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहा था लेकिन वो एक जगह पर रुक जाता है। इधर कोडोमा का दादाजी कहता है कि वो बड़ा फटाका हम नहीं फोड़ने वाले। कोडोमा फायरिंग क्रू पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने इन्हें क्यों बताया। फायरिंग क्रू वाले कहते हैं कि मुझे माफ़ करना लेकिन ये बहुत डेंजरस है। उसोप चुपकर उनकी बात सुन रहा होता है। कोडोमा वहाँ से भाग जाती है। फायरिंग क्रू फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। उसोप दादाजी से पूछता है कि ये टावर 400 सालों से है ना? दादाजी कहते हैं हाँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसोप कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हमें कोडोमा दिखाई जाती है जो अपने माता पिता के कब्र के पास बैठी हुई होती है। उसोप वहाँ पर आ जाता है। उसोप उसे कहता है कि तुम नाराज़ मत हो, तुम अपने माता पिता का सपना एक दिन ज़रूर पूरा करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे फटाके बनना सीखना होगा। तुम एक दिन खुद का बड़ा फटाका बनाना और उसे फोड़ना। कोडोमा खुश होकर कहती है कि मैं एक दिन ऐसा ज़रूर करूँगी। तभी बारिश रुक जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग फेस्टिवल के लिए एक जगह पर खड़े होते हैं। कोडोमा और फायरिंग क्रू एक के बाद एक फटाके फोड़ रही होती है। हमें उसोप दिखाया जाता है जो उस बड़े से टावर के अंदर वो पटाखा डाल रहा होता है। इधर कोडोमा अपना आखिरी फटाका फोड़कर ख़त्म कर देती है। फिर हमें पहाड़ से एक आवाज़ आती है जो उसोप ने छोटा सा फटाका फोड़ा होता है। उसके बाद वो दादाजी उस टावर के अंदर अपने चिलम की आग डाल देते हैं जिससे वो बड़ा फटाका फूटता है। वो बड़े फटाके को फूटते देख सब लोग खुश हो रहे होते हैं। कोडोमा कहती है कि एक दिन मैं भी ऐसा फटाका ज़रूर बनाऊंगी। उसोप दादाजी से कहता है कि अभी तो मुझे थोड़ी सी बारूद मिलेगी। दादाजी कहते हैं कि तुम्हें जितनी चाहिए उतनी बारूद ले जाओ। फिर यहीं पे अपना एपिसोड ख़त्म होता है।